कि लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस एक सेट प्रोसीजर है। तो इसमें जो हमारे राइट टू फेयर जो एक्ट है जो 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया था, वो यूटी के बाद यहाँ लागू हुआ है। तो जो भी कार्रवाई उसमें होती है लैंड एक्विजिशन की, जैसे ये कारगिल जंस्कार रोड है, तो उसमें उस एक्ट को देख के ही उसके प्रोविजन को स्ट्रिक्टली फॉलो करके वो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। तो उसमें सारा आप रूल खुद उसको पढ़ सकते हैं कि वो सारे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। अगर कोई ड्राफ्ट अवार्ड होना है, कोई अवार्ड होना है, या पहले नोटिस जाता है कि किसकी कौन सी जमीन जाने, वो सारा पब्लिक में भी नोटिस जाता है, न्यूज़पेपर में आता है, ये सारी प्रोसीजर होता है। तो अगर ये स्पेसिफिक हमारी कोशिश यही रही है, और मेरे प्रीडिसेसर भी जिनके टाइम शुरू हुआ उनका भी कोशिश यही रहा था कि एक पूरा फेयरनेस से और ट्रांसपेरेंट वे से ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। तो जो स्पेसिफिक कंप्लेंट था उसके बारे में बताना चाहूँगा कि एज पर जो रूल्स है, उनका कंप्लेंट था कि स्ट्रक्चर का असेसमेंट में प्रॉपर वे से नहीं हुआ। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो यूटी लद्दाख में, या जो एज पर जो रूल्स है उसके हिसाब से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो आप सबको होता है, पहले भी ओल्ड एक्ट में भी पीडब्ल्यूडी ही करता था। तो उसमें ये सारे असेसमेंट्स हर स्ट्रक्चर का हुआ है। एक ज्वाइंट कमेटी, एक इंडिविजुअल पर्सन ने जाके नहीं किया, तो एक कमेटी ने वहाँ पे जाके किया था। वो लास्ट ईयर हुआ था। फिर उसमें भी कुछ लोगों के रिप्रेजेंटेशन आए थे। तो जो मेरे प्रीवियस डीसी साहब थे, उनके कायनात में एक इंडिपेंडेंट कंपनी कमेटी भी बनाया था। तो पीडब्ल्यूडी को उनको इन्वॉल्व मत करके पीएमजीएसवाई थे, उसमें अलग दूसरे विंग्स के इंजीनियर्स को इन्वॉल्व करके, जितना मैंने रिकॉर्ड से देखा, कि एक पूरा फेयरनेस से हर एक स्ट्रक्चर का उन्होंने भी रीवेरीफाई किया। तो अगर कोई पीडब्ल्यूडी ने असेसमेंट किया, तो उसको जब ये दूसरी कमेटी गई थी, तो उन्होंने अगर उनमें उसमें पाया कि कुछ कमी पेशी है, या ये चीज़ ज़्यादा लगाया, या फिर किसी लोगों का ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ असेस नहीं हुआ, तो वो चीज़ हर स्ट्रक्चर का उन्होंने असेसमेंट किया। और वो पब्लिक में अवेलेबल है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो वो ले सकते। और जो स्पेसिफिक कंप्लेंट में कंप्लेनेंट थे, और पहले उसमें एनोनिमस कंप्लेंट आया था, तो आपको पता है एनोनिमस कंप्लेंट में हम एक्ट नहीं कर सकते, कि कंप्लेंट में अगर एक्शन लेना तो कोई डिटेल्स होनी चाहिए थे। तो बाद में उनको हमने बोला, तो उन्होंने फिर कुछ डिटेल अपने नाम के साथ वो आए। फिर मेरे से भी इन्होंने मुलाकात की, बट मैंने उनको प्रोसीजर पूरा समझाया कि पहले इंडिपेंडेंट कंपनी एक कमेटी ने भी उसको असेस किया है। फिर भी मैंने उनको बताया कि अगर आपको स्पेसिफिक कंप्लेंट है, इंडिविजुअल आपके कोई 8-9 लोगों का उसमें साइन था, तो उनको मैंने अपॉर्चुनिटी दी है, और वो कल भी आए थे मेरे पास मिलने। तो मैंने बोला कि आपका स्पेसिफिक कुछ है कंप्लेंट, तो मेरे पास आए, तो इसको कैसे ट्रांसपेरेंट वे में फेयरनेस के साथ हम उसको डील करेंगे। और ये कोई भी उसमें अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको चेक किया जाएगा। बट मेरा एश्योरेंस यही है कि पूरा फेयर और ट्रांसपेरेंट वे से वो पूरा असेसमेंट प्रोसेस को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, और उसको आगे भी देखा जाएगा। और ये स्पेसिफिक कंप्लेंट में भी पूरा फेयरनेस से वो इंक्वायरी भी होगा, और अगर कुछ पाया जाता है उसमें नेक्स्ट एक्शन डिसाइड किया जाएगा। सी जिरबाना जुम से दी चैनल पॉल तखन फीसद अर्दुन अर्दुने सब्सक्राइब मबायो तेन सुक रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी मेमंग सुनला जुआइन दी चैनल पॉल सब्सक्राइब